शम शम तम पम बम 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 हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवे दवे नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतन जुनेश्यामी स्वाहा। चलिए जिन्होंने अभिषेक कर लिया वो अग्रिम पंक्ति में जाएं, शेष लोग अभिषेक करते जाएंगे। तीर्थोत्तम भवेनी रे क्षीरवाद्रुव के शिनाप्यामी सुजनवाप्तान जिनान सर्वार्थ सिद्धिदान। अभिषेक करेंगे। ओम ह्रीं ते विश्वादि वीरांतांजलि निष्णाप्यामिति स्वाहा। बोले चैतन्य चमत्कारी देवादिदेव श्री 1008 चंद्र प्रभु भगवान की जय। श्रमण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक गुणायतन प्रणेता प्रखर प्रवक्ता परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनि श्री 108 रहे सागर जी महाराज की जय। बंधु आप देख रहे हैं शाश्वत इथरा सम्मित शिखर की पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन में परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में नित्य प्रतिदिन अभिषेक शांतिधारा। इसमें आप भी अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, अपनी विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं विशेष अवसरों पर गुणायतन में पूज मुनि श्री के मुखारबिंद से 64 रिद्धि मंत्रों के साथ होने वाली शांतिधारा में आप भी करा सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य शांतिधारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला, एक तारुण कुमार, विद्युत वर्षिका जी जैन साह परिवार, मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता प्रशांत, श्रीमती दिव्या भरतपाल जी जैन साह परिवार, रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, निलयांसा जी, जयाक्षी जी पाटनी साह परिवार, रामजी मंडी से संरक्षक माता श्री संतोष भाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, संतोष, नितिन, पूजा, जैन बाबरिया परिवार, दोतरा वाले रतलाम से श्रोमणी संरक्षक श्री भवरलाल जी, श्रीमती ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, आंचल अनंत अग्रवाल साहब परिवार, यूएसए से संस्थापक सदस्य श्री अजय जी, मधु, अतुल, रीना आदि, अभिरिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता साहब परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंद्रा देवी, धर्मपति मोतीलाल जी, शांतिलाल, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, वीणा, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, सरावगी साहब परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री चिंतामणि सवाईलाल जी जैन साहब परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार, श्रीमती ममता प्रशांत, श्रीमती दिव्या भरतपाल जी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्या जी जैन सभा स्वागानी परिवार जापान वाले, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल, किरण, जयश्री, ऋषभ, श्यामयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश, सरावगी साह परिवार, किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कमललाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश, शांता, विमल, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईसा, विवेक, ऋषभ आदि विमानवार्य, आर्यन पाटनी, आर के मार्बल परिवार, जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र, नरेंद्र सोरेन जी पाटनी साह परिवार, निखार वाले, टीकमगढ़ से श्रीमती शिखा, अनिल भदौरा, श्रीमती संध्या, प्रदीप भदौरा, श्रीमती रुचि, मुदेता द्वित, प्राची, अंकित, कुमारी मिश्का, चौधरी शशांक भदौरा साह परिवार, गड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री जिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया, शिल्पी, अनुस्वर, शिल्पी, सोधिया साह परिवार, भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचनबाई, सुगंधीलाल, हेमलता, शालिनी, रोहित, सोनाली, विदेही, विदोषी, स्वस्ति, रियांश, स्वराजी जैन साह परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री राजेश भारे, निशा, रौनक, रोली, अंकुर, रोवांक जी, बड़कुल साह परिवार, यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्री विजय, मंजू, गगन, केटीआरू, गौरव, नेहल, चांदनी जी जैन साह परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से श्री कबरीलाल जी सेठी, सुमिरमल जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र प्रीति, सिद्धांत सलोनी, अजित मोनिका, आयुषी, अर्णव, नितिका, विवान देवर्ष, ऋतु, सुधीर, हार्दिक, समाज चूड़ीवाल सेठी एवं छावड़ा परिवार, बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र जी, श्रीमती सविता जी, अंकित, अमिता जी, मनस्वी, नैवेद्या, सराब, गुनगुन परिवार, गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी जी, राजेंद्र, गीता, अनिल, ममता, प्रवीण, नमन, नालिसा, यशिका, निकिता, सुबह मुक्ति जी जैन साह परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रेमला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जी जैन साह परिवार, नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना जी, अनिल कुमार जी, श्रीमती सोनिया जी, आदेश जी, सिंगापुर, सौभाग्यवती स्वाति, पीयूष मास्टर युवान, रियान जैन विद्या सागर रोडवेज बीएसआर ग्रुप साह परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार जी, पीयूष, कल्पना, अमरीश, श्रीमती विजय लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांशी जी जैन साह परिवार, बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, शीतल, निहाल, वंदना लाधानी एवं समत लाधानी परिवार, दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक, प्रीति जी, तरुण, अनुपमा, श्वेता, मितुल, मानवी जी, सिमरन, ईशान, अहेली, संभव जी जैन साह परिवार, फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललितेश जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश जी, मीना जी, मुकेश जी, नितिन जी, अंजू जी जैन साह परिवार, कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण, राहुल, तुम, सौरभ जी का काला सा परिवार, कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद जी, सलादेवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद आसिका, संजय पांड्या, समस्त तिबीर फाउंडेशन सा परिवार, जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभवक्षिता, विनीत, जानवी, विराज पापड़ीवाल सा परिवार, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश, आशीष, मेघातिन, पूजा ऋचा, विवेक जैन, रामपुर वाला परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंदकिशोर, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, नेसाजी पहाड़ जैसा परिवार, मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री
माधव सुमन विमलकरण राजकुमार शोभा विक्रम सारिका विकास आशिका जी जैन परिवार भोपाल से श्रीमती राजकुमारी धर्मपत्नी संतोष जी सराफ पुत्र वधु सपन ममता विकास प्रतिभा अनुभव अंशुल सराफ गुणायतन प्रचार मंत्री गंजवासुदास से स्वर्गीय अजित कुमार श्रीमती जतनबाई श्रीमती मंजुलता सुपुत्र एकांश श्वेता जानसी जी जैन परिवार इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती विमला देवी विलाला परिवार से सुनील राजरानी सुधीर नितिका शुभम अस्मिता ऋषभ काजल आराध्या अनुप्रेक्षा आराधना विलाला सा परिवार आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी राकेश नीता ऋषि रचि महक रमेश जैन चांदीवाला परिवार गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद श्रीमती संतोष देवी पंकज डॉली ऋषभ अभिनंदन संजना संजय नैन्सी एस जी जैन परिवार सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी श्रीमती अर्चना शिल्पा अरिहंत तेजस चिराग श्रीमती छाया सरोजी जैन परिवार नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद जी सुमन जी स्वाता श्रिया मवांडिया प्रेरणा विशाल विवान जी गुप्ता साहब परिवार सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद जी श्रीमती संध्या सौरभ रूही गौरव अनामिका नीरज पायल दिव्यांश जिताशा शुभंकर हिताशा जनोपकार परिवार जबलपुर से गुणायतन उपाध्यक्ष श्री अरविंद राजा सुनीता अंकित अनामिका राहुल तनु कीर्ति बीरम अनिशी जी जैन राजा परिवार टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल जी सतवैया अखिलेश श्रीमती मीना असीम श्रीमती रिम्पी अपूर्व श्रीमती षष्ठी प्रिया सिद्धेश अरुदेविज मेरू समस्त सतभैया परिवार कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी जी प्रेमचंद जी जैन प्रेमी इंजीनियर रमेश जी दिनेश जी महेंद्र जी संजय जी अरिहंत जी अक्षय अक्षत अरिहन हितंकर जी जैन समस्त प्रेमी परिवार और जिन्होंने मासिक शांतिधारा का सौभाग्य प्राप्त किया है कोलकाता से श्री सुमेमल जी श्रीमती नर्मदा देवी जी अजय रिंकू पिंकी अरविंद कोसागर लवन्या भव्या तक्ष जी चूड़ीवाल सा परिवार रेंदाल हुपड़ी से श्री धनपाल जोखे भारतीय अंजना पाटिल सा परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए इनसे निवेदन करते हैं गुरुदेव आज की शांति धारा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। जो नित्य शांति धारा के पुनर्जक है उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ लिया है गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक नित्य शांति धारा पुनर्जक बांदा निवासी पुष्पेन जी सविता जी अंकित अमिता मनस्वी नैवेद्या सराफ गुनगुन परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से सागर निवासी गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमती शकुन श्री सुरेंद्र मनीष श्रीमती क्या लिखा है निशी स्वाति गुनगुन आदि सोमा वीर आराध्या जैन परिवार राध्या जैन आख्या जैन परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन के संरक्षक नोएडा निवासी जेके जैन रश्मि जैन एसके जैन गुणायतन ट्रस्टी अमिता जैन शुभम आशी आदित्य विदित आयुष नमीश जैन परिवार गुना इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और पिटय निवासी विजय कुमार मनीष कुमार मनोज मंजू ऋतु सुवाचा ऋषु अंतस जैन परिवार स्वास्थ्य लाभ की भावना से क्या लिखा है ईश्वरी ब्रह्मचारी शालिनी जैन श्रीमती बबीता जैन कुमारी सुहानी जैन इनके आरिका शुक्लवती जी के परिवार उदारमती जी के परिवार से इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ताराचंद राजीव कुमार संजीव कुमार अरुण गोलू जय वैभव जैन ललितपुर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अनिल चौधरी कामनी स्टोर गुना इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुखलाल जी वीरेंद्र कुमार जी चौधरी परिवार गुना इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और जैन कुमार राजेंद्र कुमार दिलीप कुमार अमित सुवीर राजेंद्र सुनील और अहमदाबाद महिम आर्जव हर्षित सहज जैन परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और गुना से गुरुवर यात्रा संघ संजय सपन सागर से संजय समन सीए सुदीप प्रशांत गुणायतन ट्रस्टी प्रशांत मनीष अंकुश मनीष आशीष आदर्श हर्षद प्रीति मामा परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और औरंगाबाद मुर्शिदाबाद निवासी गुणायतन ट्रस्टी सुभाष कुमार प्रदीप कुमार विक्रम अमन चिराग तुभ्यम सेठी परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज श्रीमती रश्मि नीरज अर्चित बिहू अर्चिता गुना श्रीमती सुनीता राजीव ऋचा राहुल सपन पियांशी प्रद्युमन बासु एवं स्वस्थ परिवार सागर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अनिल अमित अंकित आदि परिवार आदि नायक के जन्मदिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुशील प्रशांत प्रफुल्ल प्रमेय सानोधा परिवार सागर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दिलीप राहत चौधरी
आशीष ज्योति ऋचा जैन ललितपुर और जय कुमार आदित्य मनीष कुमार मयंक अंश एवं आदि नायक परिवार के आदि नायक के जन्मदिवस पर सागर और इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने विशिष्ट शांति धारा का पुण्य लाभ लिया, जबलपुर से सुश्री आकांक्षा जैन के जन्मदिवस उपलक्ष्य पर, पुणे से संरक्षक सदस्य रूपाली तनिषा निनद शाह के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर आशीष गिरजा जैन परिवार, रामपुर से जितेंद्र कुमार अलका रानी भारत भूषण सुमन निधि लिली नीरज पल्लवी वानी अक्षय दीपक नेहा दक्ष निक्षेप परिवार, अजमेर से कमलकांत जैन के जन्मदिवस पर, आड़ाबाड़ी से गुवाहाटी से विनोद कुमार छाबड़ा और नागौर से श्रीमती अनिला जैन झाजरी के जन्मदिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष भावना की गई है। ग्वालियर से श्रीमती वंदना जैन की पुत्री अविका जैन के पूना के स्वास्थ्य लाभ के लिए, जयपुर से श्रीमती शांति देवी छाबड़ा, कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल, कटनी से सवाई सिंह प्रसन्न कुमार, सवाई सिंह अनुराग जैन और ललितपुर से दीक्षा जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। और यहाँ जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं, जो विधान के में सहभागिता देने के लिए आए हैं, जो यहाँ और अन्य लोग उपस्थित हैं तथा परोक्ष रूप से जो इस शांति धारा का अनुमोदन करें, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और ललितपुर से तरस चंद जी जैन, जिन्हें आज शांति धारा का सौभाग्य मिल रहा, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। चलिए सभी लोग शांति धारा प्रारंभ कीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतालम नमो सिद्धालम नमो आयरियालम नमो वध्यायानम नमो लोये सबशाहुनम चत्तारि मंगलम मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली बनत्तो धम्म मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केली बनत्तो धम्म लोकोत्तमो चत्तारि शरण भवजामि हन्ते शरण भवजामि सिद्धे शरण भवजामि साहु शरण भवजामि केली बनत्तम धम्मम शरण भवजामि। ओम ह्रीं मरादे मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रच्छिन्नासे दोषकल्मषाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वचित्तोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्र अशिया उषा सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुम्पट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविघ्नान् स्फोटे स्फोटे शस्कंडान् कुरु कुरु। परमुद्रान् छिन् छिन्द परमन्तान् भिन्न भिन्न छ छ व ह्रूपट सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम् अस्या उषानाद विद्याय नमो रिन्तानं ह्रौं सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आहुरुम उहुरौं साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सूक्तोर सत्प्रातिहार मणिता सूक्तोर सत्प्रातिहार सोन पदब्दाम लर्मिं बीजाय सर्वोदो शांतिकराय नमः सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार मणिता सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार सोन पदब्दाम लर्मिं बीजाय सर्वोदो शांतिकराय नमः सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मणिता दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोन पदब्दाम मलर्मिं बीजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मणिता चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय मलर्मिं बीजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिता सिंहासन सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय गमलर्मिं बीजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिता भामंडल सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय जमलर्मिं बीजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिता दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय स्मलर्मिं बीजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत्त सत्प्रातिहार मणिता छत्तत्त सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय खमलर्मिं बीजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिता बीजाष्ट मंडन मणिता सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम सर्वशांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानम सर्वशांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानम ओम ह्रीं अर्हं नमो सव्वो हि जिनानम सर्वशांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनानम सर्वशांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोठ बुद्धिनाम सर्वशांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनाम सर्वशांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणाम सर्वशांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो संभिन्सोदारानम सर्वशांति भवतु। ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम सर्वशांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम सर्वशांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम सर्वशांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं
अर्हम नमो उजुमदीनम सब शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो विपुलमदीनम सब शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो दशपुबीनम सब शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो चौदशपुबीनम सब शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो ठग महानिमित्त कुशलानम सब शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो वनिधिपत्तानम सब शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो विद्यहरानम सब शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो चारणानम सब शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो पन्न शमनानम ओम ह्रीम अर्हम नमो आकाशगामिनम सब शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो आशिविशानम सब शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो डिट्ठिविशानम सब शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो उग्गतवानम सब शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो दित्ततवानम सब शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो तत्ततवानम सब शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवानम सब शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो घोरतवानम सब शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणानम सब शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर परकमानम सब शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणवंभ्यारिणम सब शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो आमो सही पत्तानम सब शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो खेलो सही पत्तानम सब शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो जल्लो सही पत्तानम सब शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो विट्ठो सही पत्तानम सब शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो सब्बो सही पत्तानम सब शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो मन बलीनम सब शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो बची बलीनम सब शांति ओम ह्रीम अर्हम नमो काय बलीनम सब शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो खीर सवीनम सब शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो सप्पि सवीनम सब शांति भवतु ओम ह्रीम अर्हम नमो महु सवीनम सब शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो अमी सवीनम सब शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो खीन महानशानम सब शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो बड्ढमाननम सब शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो लोये सब सिद्धाय दनानम सब शांति ओम भवतु ह्रीम अर्हम नमो भगवतो महदी महावीर वड्डमान बुद्धि ऋषिनम छेदी सर्व सब शांति शांति भवतु ओम नमो भगवतो वड्डमान सरिसकम जलम तम गच्छयाय संपायलम लोयानम भयानम जीवा विवादेवा रणगरेवा थमनेवा मोहनेवा सब्जी सत्तानम पराजदो बहुदो में रख रख स्वाहा स्वाहा श्री शांति रस्तु सदास्तु सेवामस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्रीबलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान तद्वत् जिनेन्द्र घाति कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति विश्वाद्या जिनेश्वरा जिनेश्वरः। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय, जय, चंद्रप जय। भगवान की जय, जय, शांतिनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ जय। भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, 24 जय। तीर्थंकर भगवंतों की जय, परम जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय महाराज। जय जय परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाणसागर जी महाराज की सविता जी वादा भोपाल और श्रीमान शकुन जी, सुरेन जी, मनीष जी, संगीता जी, गुनगुन, सागर परिवार, ये दोनों मिलकर आज की मांगलिक क्रिया के अंतर्गत चित्राण दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। करिए साहब, आइएगा। प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है, गुरु नाम जपने से नवजीवन मिलता है, तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है, अंतर के कोने में एक दीपक जलता है। ओम पर आइए श्रीमान पुष्पेन जी, सविता जी इधर जावे आगे, और सर्वप्रथम श्रीमान संरक्षक पुष्पेन जी, सविता जी, श्रीमान संरक्षक भोपाल बांदा, जिन्हें एक मंडल लेकर इस अनुष्ठान में पूजन विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, आज की मांगलिक क्रिया के अंतर्गत साथ भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। जिनवाणी जगमैया जी, प्रेम सिंह प्रेमी दीदी, नाम और इसी क्रम में द्वितीय पुण्यार्जक आज की श्रीमती शकुन जी, सुरेन जी, मनीष जी, स्वाति, गुनगुन आदि सोम बीरा परिवार सागर,
श्रीमान संरक्षक एवं शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी सब परिवार आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते गुरु वंदना का शोभा प्राप्त करेंगे और अपने परिवार की ओर से कटनी सतना बिलासपुर रायपुर परिवार की ओर से एक करके दे दो आराम से। और मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा शिवनगर निवासी जबलपुर प्रवासी श्रीमान संतोष जी ठेकेदार, आ जाओ स्वाति इधर आओ स्वाति। सुधीर जैन, पप्पू केवल वाले, ये लो। गुणायतन ट्रस्टी, मोनू जैन कटनी, ये सभी आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए श्रीफल देते जाना भैया। और शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम भी ये सभी संपन्न करेंगे। संतोष जी ठेकेदार साहब, मामा और मोनू भैया ये सभी आएंगे। श्रीमान एस के जैन साहब और जे के जैन साहब ये आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए जी। बंधु, कल प्रातःकाल से हम और आप मंगलाष्टक के माध्यम से 8 दिवसीय महानुष्ठान का शुभारंभ करेंगे। 1 तारीख से 8 तारीख तक इस महानुष्ठान का शुभारंभ होगा। प्रातःकाल की वेला में हम इसी परिसर में 5:45 बजे उपस्थित होंगे। यहाँ पर अभिषेक शांतिधारा सकलीकरण की विधि होगी और इसी स्थान से श्री जी की शोभा यात्रा घट यात्रा निकाली जाएगी जो मधुबन की गलियों से निहारिका में पहुँचेगी और वहाँ पर हमारे श्रीमान प्रशांत जी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन निदेशक उनके माध्यम से ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न होगा। मंडप उद्घाटन, मंडप प्रतिष्ठा, मंडप शुद्धि का कार्यक्रम होगा। परम पूज्य मुनिश्री के मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का लाभ हमें आपको मिलेगा। और कल का विधान दोपहर में 1 बजे से प्रारंभ होगा। प्रातःकाल प्रारंभिक क्रिया होंगी। और मैं ये कहना चाहूँगा इस अनुष्ठान में हमारे 4 मुख्य मंडल हैं। इसके अलावा 2 मंगल कलश स्थापित किए जाएंगे। जो मंडल पुण्यार्जक हैं अगर चाहते हैं अग्रिम पंक्ति में बैठकर हम परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में ये विधान करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, कमेटी पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। 2 मंगल कलश स्थापित किए जाएंगे, 2 अखंड दीपक स्थापित किए जाएंगे और मंडप का उद्घाटन पुण्यार्जक भी होगा। ऐसे 5 पुण्यार्जक होंगे। हाँ जी, 5 में से 2 हो गए हैं, शेष 3 बाकी हैं। 2 बाकी हैं, 3 हो चुके हैं जिनके भाव बनते हैं कि अग्रिम पंक्ति के मंडल में बैठ के हम पूजन विधान करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। आप हमारे NC जैन साहब कार्याध्यक्ष चुनायतन से संपर्क करके आप अपने मंडल को आरक्षित करा सकते हैं। आइए पुनः सभी के लिए सूचना, कल प्रातःकाल की वेला में 5:45 बजे से इसी स्थान से श्री जी का अभिषेक पूजन शकलीकरण का कार्यक्रम होगा और यहीं से श्री जी की शोभा यात्रा घट यात्रा निकाली जाएगी जो निहारिका में मंडप में पहुंचेगी। वहां ध्वजारोहण, मंडप शुद्धि आदि का कार्यक्रम होगा। आपको जो वस्त्र दिए गए हैं उन वस्त्रों को शुद्धि में करके कल प्रातःकाल की वेला में उपस्थित होना है। आइए हम और आप परम पूज्य मुनिश्री के मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन का लाभ लें। उसके पूर्व पारस चैनल और प्रमाणिक एक माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष से जो मंडल पुण्यार्जक हमारे इंद्रदानी आए हैं उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, नमन करेंगे और निवेदन करेंगे। मंगल प्रवचन के लिए दोनों हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण शंकर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिश्री 108 अनंत शंकर जी महाराज की जय जय जय। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो
अड़मोलो सवशाहुनम ऐशो पंचे अड़मोयारो ईशो पंच नमो यारो सवपावपनाशिनो सव्यपावपणाशिनो मंगलाणं च सवेसिं मंगलाणं च सप्रेसि पढ़मं हो मंगलम। परमं होरि मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की परम पूज्य रसागर जी महाराज की। जीवन को अच्छा बनाने के लिए अच्छा करना जरूरी है। सवाल अच्छा करने का है। हम अच्छा करें कैसे? अच्छा करने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि अच्छा है क्या। और जब हम अच्छे को जानते हैं तब अच्छा कर पाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ उपस्थित आप सबके अंदर अच्छे और बुरे के पहचान की कमी नहीं है। है क्या? नहीं है। लेकिन फिर भी जानते हुए भी अच्छे को अपना नहीं पाते और बुरे से बच नहीं पाते। सवाल है कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें, अच्छा करें कैसे। 4 बातें आज आप सबसे करूंगा। अच्छा बनाना है अपने जीवन को तो इच्छा शक्ति जगाएं, संकल्प शक्ति बढ़ाएं, तत्परता अपनाएं और उसे ही अपना लक्ष्य बनाएं। जो हम करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जब तक हमारी इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होगी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इच्छा शक्ति एक बहुत बड़ी ताकत है जिसके बल पर हम अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। असंभव को संभव बनाया जा सकता है। आप अपनी इच्छा शक्ति को टटोल कर देखें, मेरी इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है। 2 तरह के लोग दिखते हैं। कुछ वे लोग जिनकी इच्छा शक्ति बड़ी मंद होती है, वे जीवन जीते नहीं, खींच तान के जीवन काटते हैं।
और दूसरे वे लोग जिनकी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल होती है और इस इच्छा शक्ति की प्रबलता के कारण उनके हृदय में प्रगाढ़ जिजीविषा होती है। जिस व्यक्ति की इच्छा शक्ति जितनी प्रबल होती है वह अपने जीवन को उतना अधिक उन्नत बना सकता है। आप कोई भी काम करोगे बिना इच्छा शक्ति के नहीं कर सकते। आप पर्वत पर चढ़ते हो, वंदना करते हो, है ना, दुरूह कायम। आम जीवन के समान नहीं है। पर्वत चढ़ना दुरूह दिखता है, लेकिन फिर भी आप पर्वत पर चढ़ते हो किसके जरिए? हाँ? तो संत कहते हैं जैसे इच्छा शक्ति तुम्हें शिखर जी चढ़ा देती है, ऐसी इच्छा शक्ति तुम्हें शिखर पर पहुंचा सकती है। इच्छा शक्ति को जगाएं। महाराज आप यही उपाय बता दें कि इच्छा शक्ति को कैसे जगाएं। तो बाकी जो 3 बातें मैंने की, निष्ठा, तत्परता और लक्ष्य निष्ठा, लक्ष्योन्मुखी दृष्टि, ये तीनों बातें हमारी इच्छा शक्ति को प्रबल बनाने के सशक्त माध्यम है। सबसे पहली बात निष्ठा। अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो? बोलो, चाहते हो? बनाना चाहते हो या बनाना ही चाहते हो? झूठ बात। बनाना ही चाहते तो अभी तक पीछे नहीं रहते। कौन रोक रहा है तुम्हें? ये बताओ, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, ईमानदारी से बताना, उससे तुम्हारा जीवन बन रहा है, अच्छा बन रहा है या बिगड़ रहा है? हाँ, बिगड़ रहा है। बिगाड़ कौन रहा है? हाँ? और तुम लोगों में दोहरापन है ना, चाहते हो अच्छा बनाना और रास्ता पकड़े हो बिगाड़ने का। इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है कि तुम्हारी निष्ठा अभी जागृत नहीं हुई है। जब तक निष्ठा ही नहीं जगेगी तो इच्छा शक्ति जगेगी कैसे? मेरे कल्याण में निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा मनुष्य की प्राथमिकता को बदल देती है। अंदर से एक अलग प्रकार का उत्साह और उमंग प्रकट होती है। उसी भीतरी उत्साह और उमंग के बल पर हम कुछ अच्छा करने की ललक प्रकट करते हैं, और इस अच्छा करने की ललक का नाम ही तो इच्छा शक्ति है। और क्या है? विल पावर। तुम लोगों के पास विल तो है, पावर नहीं है। इच्छाएं अगर तुम लोगों से पूछो कि महाराज आप मत पूछो, हमारी इच्छा की तो कोई सीमा नहीं, हमारी बराबर इच्छा तो संसार के किसी प्राणी के पास होगी नहीं। सब इच्छाओं के सम्राट हैं, पर इच्छा शक्ति विहीन। ध्यान रखना, इच्छाएं उनकी ही साकार हो पाती है जिनके हृदय में प्रगाढ़ इच्छा शक्ति होती है। और उसके लिए, उस इच्छा शक्ति को बनाए रखने के लिए हमें अपने आप को लक्ष्योन्मुखी बनाना होगा। मेरे अंदर 1000 इच्छाएं आए,
आए और चली जाए, क्या होगा, उससे कुछ होगा। पर मैंने अपनी एक इच्छा के प्रति निष्ठा जगाई और उसे ही अपना ध्येय बनाया, उस इच्छा की पूर्ति को अपना लक्ष्य बनाकर लक्ष्योन्मुखी दृष्टि रखकर इच्छा की पूर्ति के प्रयत्नों में लग गया, तो मेरे अंदर का उत्साह भी बढ़ेगा और मुझे परिणाम भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? हाँ, पर क्या करते हैं, फोकस ही नहीं है। चल रहा है सो चल रहा है, जो हो जाए सो हो जाए। ऐसी परिणति के रहते कभी कुछ नहीं कर पाओगे। बुरा करने की इच्छा शक्ति तो मनुष्य के हृदय में फिर भी दिख जाती है, लेकिन अच्छा करने की इच्छा शक्ति लोगों की कम दिखती है, क्योंकि निष्ठा दुर्बल है। अपने कल्याण में निष्ठा जगाइए। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मुझे मिला है, इस जीवन को पाकर मुझे मेरा कल्याण करना है। कल्याण करना है और करना ही है। जब ये भाव प्रबल होता है तो हमारा रास्ता प्रशस्त होता है। जो इच्छा शक्ति का प्राबल्य हो, निष्ठा के बल पर अपनी निष्ठा को जगाइए। और निष्ठा को जगाने के लिए क्या करना है? निष्ठावान लोगों के संपर्क में आइए, सत्संगति में रहिए, सत्साहित्य पढ़िए। जिनके संसर्ग और संपर्क में आने के बाद हमें एक नई प्रेरणा मिले, नई दिशा मिले, तब तो तुम अपनी दिशा को व्यवस्थित कर पाओगे। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? हो गया सो हो गया। आप लोग अपने अनुभव से बताइए, जब आप सत्संग समागम में रहते हो तब की परिणति और सामान्य स्थिति की परिणति में अंतर महसूस करते हो कि नहीं? बोलो, ये क्या है? निष्ठा कब बढ़ती है? जब आप वैसा उपदेश सुनते हो, गुरुओं के संपर्क में आते हो, आपको जो जो सत प्रेरणा मिलती है, निष्ठा प्रबल होती है। और जब निष्ठा प्रबल होती है तो हमारी इच्छा शक्ति भी जगने लगती है। एक व्यक्ति है जो अपनी इच्छाओं को सफल बनाने के लिए जीता है, लेकिन अंदर की निष्ठा जग जाए तो उसकी दृष्टि बदलती है और उसकी भाषा बदल जाती है। वो कहता है, अब मैं अपनी इच्छा को सफल नहीं, इच्छा को निर्मल बनाऊंगा। सफल मनोरथ होना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। सफल मनोरथ होना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। शुद्ध मन बनाना सबसे बड़ी उपलब्धि है। अपने जीवन को अच्छा बनाना है, निष्ठा जगाओ, कल्याण में निष्ठा, अपने हित में निष्ठा। वो निष्ठा जगनी चाहिए और उस निष्ठा के साथ तत्परता, सत्संग समागम वो निष्ठा को बढ़ाते। पर वो भौतिक या उथली निष्ठा ना हो, वो अंदर की हो। आप लोगों में ये तो देखने में आता है कि गुरु भक्ति खूब करते, संपर्क में भी रहते हैं, सानिध्य भी पाते, सेवा सत्कार में भी अपना समय शक्ति संसाधन लगा देते हैं, लेकिन दृष्टिकोण क्या है? आप गुरुओं के पास आते हो, प्रवचन सुनते हो, किस निष्ठा से? बोलो।
मेरे देखे 4 दृष्टियां होती है गुरुओं के संपर्क में आने वालों की। ज्यादातर लोग गुरुओं के ग्लैमर से प्रभावित होकर आते हैं। समझ रहे बात को? अरे सब जा रहे हैं, अपन भी चलो। अरे महाराज बहुत जबरदस्त बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, चलो सुनना है ना? तो कुछ लोग गुरुवर के ग्लैमर से प्रभावित होकर आते हैं और कुछ लोग अपना ग्लैमर बनाने के लिए आते हैं। पूरी समाज लगी है उनके संपर्क में, मैं जाऊंगा मेरी समाज में अलग पहचान बनेगी। बड़े बड़े लोग महाराज के पास आते हैं। ऐसा भी होता है। एक बार एक सज्जन जो कभी धार्मिक नहीं थे, पैसे वाले बहुत थे, वो आ गए। तो आए, बहुत अच्छे भाव भी व्यक्त किए, हमने आशीर्वाद दिया। उनके मित्र को जब इसकी जानकारी मिली, बोले या तो पश्चिम से सूरज उग गया। जो व्यक्ति साधुओं की आलोचना करता, जो व्यक्ति धर्म को व्यर्थ की चीज मानता, वो व्यक्ति अब आ गया। बोला महाराज जी प्रसन्नता तो हुई, पर ये अद्भुत घटना उससे रहा नहीं गया। उसने उससे पूछा भैया ये परिवर्तन कैसे आ गया? बोले भैया परिवर्तन को छोड़ो, घर में 3 बेटियां हैं, बड़ी हो गई, 5 संबंध करने हैं, 2 बेटे हैं, हम 2 भाइयों के बीच। अब हमने देखा हमको कोई जानता नहीं, महाराज पहुँचे हुए, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति महाराज के पास आते हैं। अब हम महाराज से रिलेशन नहीं बनाएंगे तो हमारे घर में रिलेशन कैसे आएगा? ये भी दृष्टिकोण है, हंसने की बात नहीं है। सब रकम के लोग होते हैं, पर मैं तो इसको भी सकारात्मक दृष्टि से देखता हूं कि बंदा आ तो जाए, बाकी ऑपरेशन तो मुझे करना है। दृष्टि बदलते देर नहीं लगती, किसी बहाने आओ। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच। खेत पड़ो जम जाओगो, औंधो सीधो बीज। खेत पड़े जम जाओगो, औंधो सीधो बीज। खेत में बीज डाल तो दो, अंकुर तो होगा। पर ये भी दृष्टिकोण है किसी किसी का। तीसरे लोगों का दृष्टिकोण है, अरे महाराज महान तपस्वी है, थोड़ी कृपा मिल जाएगी तो मेरे सारे काम बन जाएंगे, है ना? कुछ मिल जाए, क्या? कुछ मिल जाए, कृपा मिल जाए, कोई मंत्र मिले, कोई तंत्र मिले, कुछ मिल जाए। ये एक सोच है, पर ये तीनों सोच सही निष्ठा को जन्म नहीं देगी। सही सोच क्या होनी चाहिए? अरे इनकी शरण में जाएंगे तो मेरा जीवन बदल जाएगा। उनसे मुझे प्रेरणा और मार्गदर्शन पाकर अपने जीवन का कल्याण करना है। ये दृष्टिकोण हो तो हमारा जीवन धन्य होगा। अब आप देखो आप किस निष्ठा से आते हो। मैं तो यही मानता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब 4थे नंबर की निष्ठा रखते हैं। मान लो, बजा लो अपने लिए ताली, जम के तो बजाओ, इतने धीमे का है बजा। अच्छा लगा ना आपको? अब ताली बजा दी, संकल्पित हो गए, अब इससे हिलना मत। यही तुम्हारे जीवन को संभालेगा। तो सत्संग समागम से, स्वाध्याय से निष्ठा बढ़ती है
और ज्यों ज्यों निष्ठा बढ़ती है, अंदर उत्साह आता है, तो तत्परता भी जाग जाती है। तत्परता का मतलब बस जो काम करना, जुट जाओ, लग जाओ। अब अच्छा बनना है तो फिर सोचना क्या, अच्छा करोगे तो अच्छा बनेंगे। अब करना तो है तो मुहूर्त देख रहे। कई लोग हैं जो सोचते हैं मुझे अच्छा करना है, पर ये सोचते रह जाते, कर नहीं पाते, मर जाते, है ना। थोड़ा सा जगह की कमी पड़ रही है, इधर थोड़ा सरक जाएंगे तो अच्छा रहेगा, रास्ता छोड़ दीजिए और इधर आ जाइए। ओ हाँ, बीच की जगह और भर लीजिए, जो साइड में रास्ता छोड़ दीजिए। ओ मैं कह रहा था, करना है नहीं, कर डालना है, करके रहना है, करना ही है, ये सोच जगाइए जिससे कि अपने जीवन को धन्य किया जा सके। समझ गए? तो इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए निष्ठा जगाएं और तत्परता अपनाएं। और हमारी तत्परता तब होगी जब हर पल हमारा लक्ष्य या ध्येय हमारी आंखों के सामने होगा। जो मेरा ध्येय है बस मुझे वो ही देखना और कुछ करना ही नहीं। अर्जुन बनो, बाकी और सब गौण, मेरी आंखों में मेरा ध्येय। अभी आप लोग अच्छा बनना तो चाहते हो, इसमें संशय नहीं है, लेकिन अपनी बनी बनाई व्यवस्था को बदलना नहीं चाहते, है ना। संत कहते हैं जब तक बनी बनाई व्यवस्था को बदलोगे नहीं तो अच्छा बनोगे कैसे। देखिए आज का पहला सूत्र, यश का महत्व और कुछ नहीं बल्कि उस इच्छा शक्ति की महत्ता है जो उसके लिए प्रयास करती है और अन्य बातें उस अंश तक नहीं पहुंचती। यश का महत्व और कुछ नहीं बल्कि उस इच्छा शक्ति की महत्ता है जो उसके लिए प्रयास करती है और अन्य बातें उस अंश तक नहीं पहुंचती। मतलब ऐसी प्रबल इच्छा शक्ति जो केवल अपने लक्ष्य की तरफ दृष्टि रखे, लक्ष्योन्मुखी बनकर चले, बाकी इधर उधर ताकने झांकने का काम ही न हो। एक लक्ष्य, एक निष्ठ जीवन होना चाहिए। आप लोग तो हाँ हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक। वो आड़ा कफ वाला दोबारा नहीं सुनाऊंगा, पहले सुना है ना। ये अदबीच वाले लोग सफलीभूत नहीं हो पाएंगे। सफल होना है तो पूरी तरह से लगना और जुटना है, जो हमारे जीवन को महान बना पाए, जीवन को ऊंचा उठा पाए, आगे बढ़ा पाए। ऐसे सभी कामों से बचाव रखना जो निश्चय असफल होंगे। ऐसे सभी कामों से बचाव रखना जो निश्चय असफल होंगे और अपने उद्देश्य से बाधाओं के कारण विचलित न होना, ये दोनों सिद्धांत विद्वानों के पथ प्रदर्शक है। पहली बात, उनसे बचो जो असफल कराएंगे, जो पूरा नहीं हो सकते, और
उसको सदैव सामने रखकर डटे रहो जो तुम्हारा उद्देश्य है। यही तो निष्ठा और लक्ष्योन्मुखी दृष्टि का उदाहरण है। उन कामों से बचाओ, उसे बचो जो तुम्हारे लक्ष्य तक तुम्हें नहीं पहुंचने देता। जो रुकावटें, एक होता है रुकावट और एक होता है व्यवधान या बाधा। जिनके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते वो रुकावट है, हम खुद नहीं बढ़ते। और जो हमारा रास्ता रोक देता वो व्यवधान है, बाधा, जिनके कारण हम बढ़ नहीं पाते। रुकावटें मनुष्य खुद उत्पन्न करता है, बाधाएं आती है। अपने साथ बहुत सारी चीजें आपने जोड़ ली, जैसे आम शब्दों में कहूं डिस्ट्रैक्शन, जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो हमारी रुकावटों का कारण बन जाते हैं। सोचते हैं ये करना है, फिर इधर उधर देखने लगते हैं, अरे क्या करें, हमारे बच्चे हैं, परिवार है, धंधा है, ये करना वो करना। जब उनमें देखने लग जाते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो रुकावट बन जाती है, वहीं रुक जाते हैं, रुकते हैं। तो जो रुकावटों में रुक गया वो चलना ही शुरू नहीं किया, वो लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा। अब दूसरे चलना तो शुरू किया, रुकावटों से तो मुक्त हो गए, अब कोई रोकने वाला भी नहीं है, चल रहे। अचानक तूफान आ गया, अब क्या करेंगे भैया, भयानक तूफान है, मेरे बस का नहीं, अब तो लौट चलो। वहीं रुक गया। ये बाधा आकस्मिक होती है, जो बाहर से आती है, रुकावट हमारे द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो रुकावटों को दूर करो, बाधाओं को पार करो। कोई रुकावट क्यों, मेरे द्वारा जनरेटेड है ने, मैंने उत्पन्न किया है, रुकावट आएगी कैसे, कोई रुकावट नहीं। आगे बढ़ो। जितने महामुनियों के जीवन को हम देखते हैं, उनके चरित्र को सामने रख के देखो, सबसे पहले उनने रुकावट को दूर किया। गह कारा गह बनिका भेड़ी पर जन जन रुखवारे, ये सब रुकावटें हैं ना, सब रुकावटें खत्म की, निकल गए, चल दिया, छोड़ घर बार कुटुंब परिवार, धार वीरवाना, समझाया वीर न माना, सब छोड़ दिए। रुकावटें थी, इससे अब कोई अटैचमेंट नहीं, छूट गया एक तरफ, मुड़ के नहीं देखा। देखा क्या, देख लो कौन कौन आ रहा है मेरे पीछे। गुरुदेव कहते पीछे ना देखो, ना ही पीछे लगो। पीछे ना देखो, ना ही पिछलग्गू बनो, पीछे रहोगे। पीछे ना देखो, ना ही पिछलग्गू बनो, पीछे रहोगे। पीछे मुड़ के मत देखो, और जो पीछे वाले कर रहे हैं उनके पिछलग्गू मत बनो, नहीं पिछड़ जाओगे। उनने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ये तो रुकावटें थी, खत्म। सांप के ऊपर जब केचुली आती है, उसकी दृष्टि में बाधा आती है, ये रुकावट है। और सांप जब केचुली को उतारता है तो कहते सीधा भागता है, उसे लगता है कहीं ये दोबारा मेरे ऊपर ना आ जाए। इसलिए संत कहते जहाति पापम जरत तृण मिवत्तचम। एक आत्म साधक इस सारे पाप को अपने जीवन की रुकावट मानकर वैसे छोड़ देता है जैसे सांप केचली उतार देता है।
रुकावटों को छोड़ो, बुद्धिपूर्वक संकल्प के साथ छोड़ो। उनने छोड़ा और उसके बाद भी बाधाएं आई। पारसनाथ भगवान के ऊपर कितनी बड़ी बाधा आई। क्या किया उनने? और ये अब क्या करे, दीक्षा ले ली, कोई करने वाला नहीं। इंद्र भी दीक्षा कल्याणक में तो आ गया, अभी देख ही नहीं रहा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कैसे तपस्या करूँगा, ये तो बड़ा उपद्रव करता जा रहा है। ऐसा कुछ बोला? नहीं, वो तो इतने समर्थ भी थे कि चाहते तो एक चुटकी में उसे मसल सकते थे। कोई प्रतिकार नहीं। क्यों? ये बाधा थी, ये उपसर्ग था, आया है। उन्होंने कहा हाँ, ये मेरे लिए उपसर्ग नहीं, ये मेरे उत्कर्ष का आधार है। जब मैं इसे पार करूंगा, इसको जीतूंगा, तभी मेरा उत्कर्ष होगा। ये निष्ठा। तो जो बाधाएं आए उनको पार करो। जो तुम्हारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को जो रोकने वाले कारण, उनको तो पहले हटाओ। और फिर कोई चुनौतियां आए, सामना करो, पार करके बढ़ जाओ। एक बड़ी कंपनी के डायरेक्टर ने, चेयरमैन ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की। उस मीटिंग में उनने बोला कि वे सब कारण बताओ जिससे कंपनी फेल हो जाए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जितनी भी कंपनीज है उनकी मीटिंग्स होती है तो उसमें तय किया जाता है कि कंपनी की ग्रोथ का रास्ता कैसे पता लगे। ये उल्टा पूछ रहे। बोले सर नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ करो। अब क्या था, मालिक बोल रहा है कंपनी को फेल करने के लिए ये करा जाए, ये करा जाए, ये करा जाए, ये करा जाए, ये करा जाए। सब लोगों ने एक लंबी लिस्ट बना दी। चेयरमैन ने उसको देखा और देखने के बाद कहा बस मैं और कुछ नहीं चाहता, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आज से अपनी कंपनी को इन सब बातों से बचा के रखना है, ग्रोथ अपने आप हो जाएगा। इन सब बातों से बचा के रखना है, ग्रोथ आपसे आप होगी। आपकी दृष्टि में क्या है? किसको बचा के रखते, कितना बचाने का प्रयास करते, समझ गए? तो जो उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल ना होने दें, उनसे तो पहले हटो, रुकावट को खत्म करो और बाधाओं को जीतो, बर्दाश्त करते हुए, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाते हुए। तब आप आगे बढ़ेंगे, चाहे लोक हो या लोकोत्तर। दोनों क्षेत्र में इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। कर्मठ पुरुष अपने उद्देश्य को तभी मालूम होने देता है जब अपने ध्येय को प्राप्त कर लेता है। कर्मठ मनुष्य अपने उद्देश्य को तभी मालूम होने देता है जब अपने ध्येय को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि असमय में ही भेद खुल जाने से ऐसी बाधाएं आ सकती है जिनका कि पीछे उल्लंघन कठिन हो जाएगा। ये एक नीति की बात है। अगर किसी अच्छे लक्ष्य को लेकर के तुम निकले हो तो जब तक उसे हासिल ना कर लो जबान मत चलाओ। अगर तुमने उसे पहले से प्रकट कर दिया तो 25 बाधाएं प्रकट हो जाएगी और फिर क्या होगा? तुम्हारे लक्ष्य पूर्ति में तुम्हें कई गुनी शक्ति लगानी पड़ेगी और हो सकता है तुम अपने लक्ष्य को भी पूरा न कर सको। तो बताओ मत, अपने आगे उसे बढ़ाने की कोशिश करो।
जिससे हमारा जीवन सफल होगा। अगला वाक्य है, किसी मनुष्य के लिए एक वस्तु के विषय में कहना सरल है। किसी मनुष्य के लिए एक वस्तु के विषय में कहना सरल है, परंतु उसको अपने हाथों में करना वास्तव में कठिन है। बोल सब देते, करने की कुशलता बहुत कम लोगों में होती है। अच्छा, जीवन को अच्छा बनाना है तो अच्छा करने के लिए संकल्पित हो जाइए। अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल बनाकर वैसी निष्ठा और तत्परता जगाइए। वो केवल एक ही लक्ष्य बनाइए, जो मुझे करना है, करना है, करना है, तो अपना जीवन धन्य हो सकता है। और बहुत अच्छा वाक्य है, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपने चरित्र को अच्छा बनाना होगा। जिन लोगों में चरित्र के निर्माण की शक्ति नहीं होती, उन्होंने अन्य दिशाओं में चाहे कितनी भी महत्ता प्राप्त कर ली हो, संसार उसकी कुछ परवाह नहीं करेगा। तुमने अपने जीवन में क्या पाया ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुमने अपना जीवन कैसा बनाया ये सबसे महत्वपूर्ण है। और तुम्हारा जीवन तुम्हारे चरित्र पर निर्भर करता है, तुम्हारी उपलब्धियों पर नहीं। अपने चरित्र में निखार लाइए, उसके लिए संकल्पित हो जाइए। ये सुअवसर मुझे मिला है, मुझे खोना नहीं है। अच्छा पाया है, अच्छा जीना है, अच्छा करके अच्छा बनना है, यही हमारा सच्चा लक्ष्य है। तो वो हमारे जीवन में घटित हो, ऐसे भाव आप लोग जगाएं। कल से जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से अच्छा बना लिया, उनकी आराधना का पल आ रहा है। हम सिद्धों की आराधना करेंगे। किस लिए करेंगे? अपने जीवन में कुछ अच्छा करके जीवन को अच्छा बनाने की भावना से करेंगे, है ना? तो ये भी एक मौका है। विधान तो सब करेंगे, पर उसमें कौन अपने आप को कितना लगा पाता है, सबसे महत्व की बात उसकी है। तो आप कितना लगाते हैं, अपने आप को कितना खपाते हैं, कैसे करते हैं, ये आपको देखना है। और पूर्ण उल्लास उमंग के साथ अपने आप को समर्पित कर दीजिए। जो घरों में बैठ कर के इस विधान का लाभ लेंगे, वे भी आनंद लेंगे। जैसा कि आपको कल सूचना दी गई थी ब्रह्मचारी जी के द्वारा, कल का विधान प्रातःकाल न होकर कल का विधान दोपहर में 1 बजे से होगा। प्रातःकालिक अन्य क्रियाएं होगी, चूँकि कुछ व्यवस्था से संबंधित चीज़ें हैं जो भैया जी ने सेट किया है। तो जो लोग ऑनलाइन विधान करेंगे वो कल दोपहर में 1 बजे का समय अपना एडजस्ट कर लेंगे। विधान 1:30 बजे से प्रारंभ होगा और लोग लाभ लेंगे। इसी अनुरूप अपने जीवन को अपना बना सके, इस शुभ भाव के साथ